सो वेलकम गाइस अगेन। और इस वीडियो में हम मोटिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हमारा एक बायोकेमिकल टेस्ट है जिससे कि हम बैक्टीरिया की मोटिलिटी चेक करते हैं। सो चाहे वो हमारा कोकाई हो या फिर बेसिलाई हो, मेनली तो हम बेसिलाई की तरफ ही कहते हैं कि उसमें हम अपने को मोटिलिटी देखने को मिलती है। इतना एज कंपेरिजन टू कोकाई उसमें इतनी मोटिलिटी नहीं देखने को मिलती है। सो मोटिलिटी होती किसकी वजह से? मेनली अगर उसमें फ्लैजेला हो, राइट। सो बेसिक कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फ्लैजिला होता है मेनली किस में होता है? वो हमारे बेसिलस में होता है, ठीक है। और ये भी डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। हो सकता है एक एंड में हो, लोफोट्रोपिक कहते हैं जिसको, या फिर काइंड ऑफ हो सकता है कि ये हमारे ओवरऑल द बॉडी में हो, ठीक है। पेरिट्राइकस कहते हैं इसको, ओवरऑल द बॉडी साल्मोनेला में ये कॉमनली देखने को मिलता है, राइट। और हो सकता है कई बार ये एक ही एंड में बहुत सारे गुच्छों में पड़े हों, और दूसरे साइड में भी कई बार ये सिंगल में पड़ा तो उसे मोनोट्राइकस कहते हैं। तो इस बेस पे ये अलग अलग फ्लैजेला डिफाइन होते हैं। बट आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है कि ये कितने टाइप के होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेनली वो किसके रिगार्डिंग है? मोटिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग। सो अल्टीमेटली अगर हम बात करें कि हमारा टेस्ट क्यों कर रहे हैं हम, सो बेसिकली हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इस टेस्ट की वजह से किसके बारे में? मोटाइल बैक्टीरिया के बारे में वर्सेस नॉन मोटाइल बैक्टीरिया के बारे में हम इस पर्टिकुलर टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो इस टेस्ट को करने के लिए अपने को क्या चाहिए? न्यूट्रॉन अगार, राइट। न्यूट्रॉन अगार इंपॉर्टेंट चीज है इस टेस्ट के रिगार्डिंग। प्लस उसमें हमारे कुछ हम अपने सोर्स भी डाल देंगे जो कि एनर्जी सोर्स होंगे, जैसे कि मीट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा या यीस्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। देन NaCl हो गया कुछ क्वांटिटी में, एंड वाटर जो कि इस मिक्सचर को हमारा सॉल्युबलाइज करने में हेल्प करेगा, राइट। ये सब होने के बावजूद भी एक जो इसमें मिसिंग होगी वो क्या चीज है? सो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट के लिए, राइट। इसको हम सॉलिड नहीं करते हैं, जो हमारा टेस्ट के रिगार्डिंग मीडिया बनेगा उसको हम सॉलिड नहीं, उसको हम क्या रखते हैं? सेमी सॉलिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है, ध्यान रखना कि इस टेस्ट में हम इसमें सेमी सॉलिड यूज करते हैं, सॉलिड इसमें यूज नहीं करते हैं, राइट। सो बेसिकली होता क्या इस टेस्ट में, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो एक हम अपनी वाइल ले लेते हैं, राइट। सो एक हम अपनी वाइल लेते हैं जिसमें कि हमारे पास न्यूट्रॉन अगार है सेमी सॉलिड फॉर्म में इनसाइड द मीडियम, राइट। तो इसके अंदर सेमी सॉलिड अगार है, राइट। जेल फॉर्म में होता है ये, राइट। सेमी सॉलिड अगार इतना ना सॉलिड होता है ना सॉफ्ट होता है। 0.5 इसमें हम ग्राम डालते हैं, राइट। तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारी ये वाइल होगी ना, एक्चुअली में इस वाइल के अंदर हम क्लोनी लेंगे। अब क्या होगा, मोटिलिटी टेस्ट कैसे कर रहे हैं? तो एक दिन मान लो कल मैंने कल्चर प्लेट लगाई है, राइट। तो कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया आ रखे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, जो हमारी हम स्ट्रिकिंग करते हैं उसकी वजह से। तो जो सेग्रीगेशन आ रखे हैं वहाँ पे हमें 2-3 फॉर्म दिख रही हैं बैक्टीरिया के अलग अलग। उसमें से हम अपनी स्टिक, राइट, जो हमारी इनोकुलेशन वो होती है, इनोकुलेशन वायर, ठीक है। तो इनोकुलेशन वायर से मैं इसके अंदर इंजेक्ट कर दूंगा। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहा है ये। तो मैं क्लोनी लूंगा, आइडेंटिफाई करना है मुझे कि यार ये मोटाइल है नहीं है, राइट। कोई क्लोनी, सपोज मैंने किसी का स्टूल का सैंपल लगाया तो विब्रियो आया, तो उसके लिए बहुत सारे अलग टेस्ट भी हैं, ठीक है। वो आप नीचे कमेंट में बताना और कौन कौन से मोटिलिटी टेस्ट है विब्रियो में स्पेशली जो हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे बायोकेमिकल तरीके से मैं एक टेस्ट करने परफॉर्म जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये सैंपल लिया, अब मुझे देखना है कि जो ग्रोथ है ये एक्चुअल में विब्रियो कॉलरा की या किसी और की है। तो हम मुझे कैसे पता चल सकता है विब्रियो कॉलरा मोटाइल है? तो इस मेथड के थ्रू मुझे पता लग जाएगा हल्का। हालांकि कंफर्म करने के लिए हमें बहुत कुछ अलग टेस्ट करने पड़ते हैं, बट अ काइंड ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर द बैक्टीरिया इज मोटाइल और नॉट, राइट। सो मैंने अपना लूप वायर में उठा लिया है अपना जो हमारी कॉलोनी है। सो ध्यान रखने वाली हमारी स्ट्रेट वायर होती है, राइट। तो 2 तरह की हमारी वायर होती है, राउंड वायर और स्ट्रेट वायर। तो ये हमारी स्ट्रेट वायर है, राइट। तो इसी में से मैंने कॉलोनी उठाई और मैं इसको स्टैब कर दूंगा, राइट। इसको मैं स्टैब कर दूंगा हमारे मीडियम के अंदर। तो आसे पास से तो मेरा मीडियम होगा जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और मैंने येलो कलर की
स्टैब कर दिया, स्टैब मतलब चाकू की तरह एकदम स्ट्रेट जाएगा और स्ट्रेट ही बाहर निकाल लेंगे हम उसको, राइट। तो कुछ इस फॉर्म में अगर देखो आप, इस तरीके से अंदर जाएगा और ऐसे ही मैं वापस निकाल लूंगा विदाउट हल्का हल्का इधर उधर छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ताकि मीडियम में कोई खराब ना हो, राइट। इसके बाद क्या करूंगा, मैं इसको 37 डिग्री सेल्सियस पे इनोकुलेट कर दूंगा, राइट। क्या करूंगा, मैं इसको 37 डिग्री सेल्सियस पे इनोकुलेट कर दूंगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट डे, प्रोबेबली हम शाम के टाइम लगा रहे हैं तो अदरवाइज 6 से 8 घंटे के बीच में चेक कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट डे जब आप अगले दिन जा रहे हो अपने ऑफिस में, तो आप 2 तरह की इमेज देखोगे जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी साइड में, ठीक है। 2 तरह की इमेज कैसी होगी, एक इमेज होगी जो कि आपको जैसा कि आपने ड्यूरिंग स्टैब डाला था वो अपना मीडियम में, तो कुछ इस तरह की आपको दिखने वाली है, जो कि है इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ बैक्टीरिया का, राइट। बेसिकली ये कोई मोटाइल बैक्टीरिया नहीं है, राइट। और दूसरा कौन सी हो सकती है, दूसरा होगी जो आपको दूसरी पिक्चर में दिख रहा है कि उसमें जो हमारा बैक्टीरिया होगा जो मैंने इनोकुलेट किया है वो पूरी वाइल में हमारा स्प्रेड कर जाएगा। अब स्प्रेड क्यों कर रहा है ये, क्योंकि जो हमारा बैक्टीरिया है वो अगर मोटाइल होगा तो इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह भी है, तो वो थोड़ा बहुत ग्रो हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड में, राइट। और जो मैंने बैक्टीरिया इनोकुलेट करे हैं वो भी अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है उनका मोटिलिटी वो शो करेंगे इसमें, तो वो अलग अलग जगह पे हमको जाते दिखेंगे, राइट। जो उसकी बेस लाइन है वहां से हमको डिफ्यूज होके वो पूरी कॉलोनी में फैलते हुए दिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैल जाएंगे वो सब जगह पे, जिसको हम डिफ्यूज वर्ड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सब में पूरे में वो हमको फैलते हुए दिख जाएंगे। तो जो ये मेनली हम टेस्ट करते हैं किन बैक्टीरिया के लिए करते हैं, बैसिलस तो बोल दिया, बट अगर मैं और स्पेसिफाई करूँ तो एंटीरियो बैक्टीरिया, आपने टर्म सुनी होगी एंटीरियो बैक्टीरिया, यानी कि जो हमारे एंटीरियो मतलब गट के जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं इंटेस्टाइन वाले, उन बैक्टीरिया में हमारा साल्मोनेला शिगेल्ला हो गया, विब्रियो होगा, सो एंटीरो सिट्रोबैक्टर, ये सारे जो हो गए हमारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है, क्लैप्सिला वगैरह। तो इनके लिए बेसिकली हम ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, मोटिलिटी टेस्ट। हालांकि जो बैक्टीरिया मोटाइल होगा हम उनके लिए कर सकते हैं, बट मेनली एंटीरो बैक्टीरियोसी जो हमारी फैमिली है उनके लिए हम ये टेस्ट करते हैं, राइट। इसके अलावा एक और वर्ड आपने सुना होगा या नहीं सुना, तो एक वर्ड होता है सिम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिस जो हमें डिनोट करता है सल्फाइड या सल्फर कह सकते हैं, देन इंडोल एंड देन मोटिलिटी। जो हमारा प्रीवियस जो मैंने अभी बात बताई आपको कि हमारा पूरा जो मिक्सचर है, राइट, जिसमें कि हम अपने आप को न्यूट्रिएंट अगार लेते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म में, राइट, और वो फिर स्प्रेड कर जाता है अगर उसमें मोटिलिटी होगी सब पूरे एरिया में। बट जो हमारा सिम है ये और भी थोड़ा एडवांस टेक्निक है, राइट। ये एडवांस कैसे है, इसमें हमको तो एक ही टेस्ट के थ्रू हम 3 अलग अलग चीजें कर रहे हैं। सल्फाइड यानी कि कुछ बैक्टीरिया जो कि हमारे सल्फर को रिड्यूस करते हैं, राइट, जैसे कि हमारा साल्मोनेला वगैरह हो गया, तो इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें इंडोल फॉर्मेशन करते हैं जो, ठीक है, ट्रिप्टोन जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इंडोल मतलब इंडोल फॉर्मेशन एक टेस्ट होता है हमारा, ठीक है, राइट। देन मोटिलिटी इसमें भी आ जाती है। तो ये थोड़ा सा ब्रॉड कैटेगरी के लिए हो गया, हमको इसमें बहुत सारी अलग चीजें देखने को मिल जाती हैं, राइट। सो इसीलिए जब मैंने आपको एक वर्ड बताया एंटीरोबैक्टीरियसी, ठीक है, एंटीरोबैक्टीरियसी वो इसलिए बोला क्योंकि मेनली हमारे गट बैक्टीरिया के लिए होता है, राइट। उसमें हमको साल्मोनेला शिगेल्ला या अपने क्लैप्सिला हो गया, ठीक है, देन इकोलाई हो गया, विब्रियो हो गया, ये सब मिलते हैं। तो ये जो सिम टेस्ट है ये थोड़ा एडवांस टेस्ट हो जाएगा हमारा मोटिलिटी के रिगार्डिंग। इसमें हमको 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है, राइट। तो बेसिक क्लियर इंडिकेशन क्या होता है कि अगर समरी में हम देखें तो क्लियर कट एक चीज होती है, वो है कि अगर हमको लाइनिंग एकदम स्ट्रेट दिख रही है अपनी जो जहां हमने स्लैब किया था हमारी स्ट्रेट वायर, तो टेस्ट नेगेटिव है क्योंकि वो मोटिलिटी है नहीं। बट अगर वो सब जगह डिफ्यूज हो गया है, इधर उधर आपको सब जगह पूरी में सेम ही कॉलोनी दिख रही है, पूरी डिफ्यूजेबल जो पिक्चर में आपको दिख रही है, राइट। तो अगर इस तरीके से हो गया तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि वो बैक्टीरिया जो है हमारा मोटाइल है। अब इनके हर एक के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, राइट। जैसे कि एडवांटेज क्या हो सकता है इन टेस्ट का हमारा, कि हमको इजीली सिंपल फॉर्म में पता लग सकता है कि कोई बैक्टीरिया हमारा मोटाइल है नहीं है, और यही इस टेस्ट का क्या है मोटिव भी है। दूसरा क्या है, इजी टू परफॉर्म है, ठीक है। इसमें हमें बहुत सारे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, अलग अलग
तरह की सिंपल टेस्ट है, ठीक है। हमको जस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी की कंसेप्ट की, और हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड इंस्ट्रूमेंट किसकी लोड नहीं है। बट अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो वो भी हमारे पास कुछ डिसएडवांटेज काइंड ऑफ लिमिटेशन हम कह सकते हैं जो इस टेस्ट को करते वक्त हमारे पास आ सकती है, कि हमको ये टेस्ट फॉल्स नेगेटिव भी दिख सकता है, राइट। जैसे कि अपने को पता है कि विब्रियो है वो हमारा उसमें फ्लैजेला होता है, तो वो मोटाइल बैक्टीरिया है, बट इसमें हमको मोटाइल नहीं दिखेगा, तो हम कह सकते हैं कि नॉन मोटाइल है। बट इस टेस्ट की लिमिटेशन हो सकती है, क्यों? क्योंकि जब हम हो सकता है कि मैंने जो अपनी स्ट्रेट वायर जो जिसमें मैंने बैक्टीरिया लिया, तो मैं इसे थोड़ा सा बर्न करता हूँ पहले स्टरलाइजेशन पर्पस के लिए ना। तो बेसिक कंसेप्ट है ये तो कि स्टरलाइज के लिए हम उसको फ्लेम के नीचे रेड हॉट करते हैं, राइट। तो ड्यूरिंग रेड हॉट मैंने उसको ठंडा होने का टाइम नहीं दिया और डायरेक्टली मैंने जो हमारी कल्चर प्लेट है उसमें से ले लिया, तो क्या होगा, हीट की वजह से इसमें जो हमारे बैक्टीरिया आएंगे वो अपने फ्लैजेला को लूज कर सकते हैं। एक नंबर 2 क्या है, सब कल्चर। बहुत बार मैं अपने जो हमारे कॉलरा है उसको मैं नेक्स्ट प्लेट में कल्चर कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट प्लेट में कल्चर कर रहा हूँ, ठीक है। सब कल्चर जिसे कहते हैं, स्टॉक मेंटेन करने के लिए सब कल्चर करना पड़ता है ताकि प्योर ग्रोथ आई। तो अगर मैं ये सब चीजें रिपीटिव मोड में कर रहा हूँ, हो सकता है कि ड्यूरिंग सब कल्चर एक्चुअल जो हमारा विब्रियो कॉर्डा था वो अपना फ्लैजेला लूज कर चुका है, राइट। अगर फ्लैजेला लूज हो गया, मतलब कि फ्लैजेला अगर उसमें है ही नहीं बैक्टीरिया में, तो वो मोटाइल कैसे रहेगा? और बट एक्चुअल में विब्रियो कॉर्डा है, राइट, उसको मोटाइल होना ही होना है। तो ये कुछ तरह की लिमिटेशन भी हमारे पास देखने को मिलती है। या फिर हमारा जो मीडियम है उसकी थिकनेस बढ़ गई, जैसे कि मैंने बताया 0.5 हम इसमें डालते हैं, 0.2 to 0.5 हम अगार डालते हैं, बट ये 2% डल गया है, ज़्यादा डल गया, 1 से ऊपर डल गया, तो उस तरीके से हमको मोटिलिटीज में देखने को नहीं मिलने वाली। तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है हमारा। एक इम्पॉर्टेंट चीज और, कि जैसे मैं स्टैब कर रहा हूं तो उसी पोजीशन में अगर निकाल रहा हूं तो ठीक है, अदरवाइज अगर मैं स्टैब ऐसे कर रहा हूं और वो बिगिनर है कोई, तो वो निकाले इस पोजीशन में हिला के, राइट, तो क्या होगा, बैक्टीरिया जहां जहां उसको स्पेस मिलेगा, जो कि एक तरीके से कंटेमिनेशन हम बोल सकते हैं अगर हम लेमन लैंग्वेज बोले, क्योंकि एक्चुअल तो ये वाली रो में, एक सेकेंड, तो ये सब चीज थी हमारी इंपॉर्टेंट जो कि मोटिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग आपको समझ में आनी चाहिए। सो एक क्वेश्चन जो मैं आप स्टार्टिंग में पूछा था कि मोटिलिटी टेस्ट के लिए हम, एक बताया मैंने कि हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं, उसमें से विब्रियो कॉलरा भी होता है। विब्रियो कॉलरा की मोटिलिटी चेक एक और तरीके से होता है, वो आप कमेंट में नीचे बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।